स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर यूटी से आ रही है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ कर दिया गया है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त उन्होंने गुजारा है। 5 अगस्त, आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35A में बड़े बदलाव किए गए थे, उस वक्त 3 बड़े नेताओं को उन पर PSA लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था। उनमें से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी थे। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज़ कर दिया गया, बल्कि महबूबा मुफ्ती का PSA 3 महीने और बढ़ा दिया गया था। फाइनली आज वो दिन है जब महबूबा मुफ्ती को भी रिलीज़ कर दिया गया है। हालांकि PDP पार्टी हमेशा से ये डिमांड कर रही थी कि उनके बड़े नेता को छोड़ा जाए। क्या कारण है कि उन पर PSA लगाकर उनको नज़रबंद रखा गया है? लगातार PDP इस चीज़ की डिमांड कर रही थी। फाइनली आज जो चीज़ें सामने आई हैं, एक बड़ी खबर कि महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ कर दिया गया है। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं फॉर्मर MLC और जनरल सेक्रेटरी PDP पार्टी के सुरेंद्र चौधरी साहब। सुरेंद्र साहब, क्या लगता है कि चीज़ें अब आसान हो जाएंगी? एक बड़ी राहत मिली है आज। 1 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है PSA के तहत। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आज महबूबा जी को जब पार्टी भाजपा पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भी जो प्रॉक्सी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और आज से जब 14 महीने पहले महबूबा जी को अरेस्ट किया गया था और एक अंधा कानून जो इस रियासत के अंदर लाया गया था और 370 और 35A को जब तोड़ा गया था, उसमें भी हमने कहा था कि आप ये कह रहे हैं, दिल्ली वालों को हमने कहा था कि आप जो कह रहे हैं कि 370 तोड़ने के बाद, 35A तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आएगा, वो अमन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत का जो स्पेशल स्टेटस था, जो अपनी एक पहचान थी, वो खत्म हो रही थी। तो लिहाजा उसमें हमारी किसी ने बात मानी नहीं थी और महबूबा जी को इलीगल डिटेंशन किया गया, उनको नजरबंद किया गया और 14 महीने हमारी लीडर पार्टी प्रेसिडेंट को, महबूबा जी को अंदर रखा गया। और आज भारतीय जनता पार्टी को 14 महीनों के बाद समझ आई कि हमने महबूबा जी को जो अंदर रखा है वो हमने गलत किया, क्योंकि महबूबा जी जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के दिलों में बसती है। ये हर वो गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मुलाजिम तबका हो, हर आदमी चाहता था महबूबा जी को छोड़ा जाए। तो लिहाजा आज उनको वालों को समझ आई, उन्होंने महबूबा जी को छोड़ा है। लेकिन जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का तल्लुक है, हम उस समय भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि हमारा 5 अगस्त 2019 से पहले जो स्टेटस इस रियासत का था, उसको बहाल किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था, ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, हम पीस विद डिग्निटी इस रियासत के अंदर चाहते हैं। और हमें आज जो बॉर्डरों पे जो गोला बारूद चल रहा है, उसका अमन और शांति चाहते हैं। तो लिहाजा अगर दिल्ली वालों को आज समझ आई और महबूबा जी को छोड़ा है, तो हमें खुशी है कि हमारी लीडर बाहर आई है। लेकिन ये अभी महबूबा जी के बाहर आने से हम कहें हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आज महबूबा जी के बाहर आने के बाद एक और संघर्ष शुरू होगा, एक और जदोजहद और एक लड़ाई शुरू होगी अपना स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को पाने के लिए, और 5 अगस्त जो 2019 से पहले जो हमारा स्टेटस था, उसको बहाल करने के लिए। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि अब आपके नेता बाहर आ चुकी हैं, तो क्या जाहिर सी बात है आप जम्मू यूनिट जो है वो उनसे मिलने ज़रूर जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात होगी। क्या लगता है कि जो आगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी काम किया जाएगा, आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, किस तरह से चीज़ों को डील करना है? देखिए, अब पहले तो हम कुछ कहते थे, लेकिन अब पार्टी हमारी प्रेसिडेंट बाहर आ गई है। अब वो जो ठीक बेहतर समिति होंगी, जैसे आप क्या करती हैं कि पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव को बुलाते हैं या सीनियर लीडरशिप को बुलाते हैं या पार्टी वर्कर से बात करते हैं, अब वो उनका प्रोवोकेटिव और वो फैसला करेंगी और जैसे कि वो हुक्म करेंगी वो वैसे ही पार्टी काम करेगी। और जो लोग कहते थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज खत्म हो गई है महबूबा जी को अंदर रखने से, अब महबूबा जी के बाहर आने से बाद आप देखिए कि जम्मू रियासत के अंदर जो हमारा स्टेट था, जिसको आज इन्होंने यूटी बनाया हुआ है, उसमें दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक का जो वर्कर है, जो एक डिमोरलाइज हो चुका था, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया था, यहाँ डिक्टेटरशिप लाई गई थी, एक इमरजेंसी का माहौल रियासत में पैदा कर गया था, अपोजिशन के लीडरों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, जो बोलता था उसको अंदर कर दिया जाता था। और अब वो हालात खत्म होंगे। महबूबा जी के बाहर आने के बाद
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वर्कर है वो एक जुनून के साथ, एक हौसले के साथ अपनी जो ताकत है उसको दुगना करके आप अपने उस स्पेशल स्टेटस को बहाल कराने के लिए जदोजहद करेगा। सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, बड़े अरसे के बाद कहा है, पहले वो स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक बयान आया उनका, उन्होंने कहा है कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले का जो स्टेटस था वो हमें वापस चाहिए। उस पर काफ़ी उनका ये वायरल भी हुआ वीडियो, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें चाइना से भी कुछ करना पड़े तो वो करेंगे। पीडीपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस पर? पीडीपी क्या सोचती है, वो क्या किस तरह से आने वाले दिनों में देखेगी इस पर? रविंदर जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे लीडर कायद हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा हिंदुस्तान के आइन को माना है, हमने हिंदुस्तान के कानून को माना है, और हमने जो बात हमेशा रखी, जब पार्टी की बुनियाद भी रखी गई, हमने हिंदुस्तान के आइन के नीचे रखी। आज भी हिंदुस्तान के आइन के नीचे हमें अपना जो स्पेशल स्टेटस है, जो 335 से जम्मू कश्मीर रियासत का, उसको बहाल करने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक वे है उसके साथ हम जदोजहद करेंगे, लड़ाई करेंगे। बाकी रही बात के फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, वो अपने उनके विचार हैं, अपनी उनकी सोच है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर जवाब दे सकती है। लेकिन जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, ये वो पार्टी है, वो जमात है जिसका कायद, जिसका लीडर इस देश का होम मिनिस्टर रहा है। तो हम कोई ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे जिससे देश को नुकसान हो, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत के अमन के लिए, अपने बच्चों के बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए, और हमारे जो बच्चों का जो कत्ल हो रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चे हैं, चाहे हमारे कश्मीर रियासत के हैं जिनका कत्ल हो रहा है, जैसे कोटरंका आपके सामने है कि कोटरंका जो हुआ, 3 बच्चों को वहां से उठा के कश्मीर के अंदर कत्ल की गई, उनको मारा गया फेक इनकाउंटर के अंदर, और आज वहीं पे एसपी साहब ने जाकर उनके घरों में जाकर माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां माफी मांगा है। इसी बात को आप कहते हैं कि ये जो फेक इनकाउंटर करके आप हमारे नौजवान बच्चों को मारे, इनको बंद करिए। और जो बच्चे गन उठा रहे हैं, जैसे एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब ने खुद कहा है कि आतंकवादियों को अपील की है कि आप गन छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आइए, आपको देंगे। यही बात तो पीडीपी कहती है। जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं लेकिन जब एलजी हमारे मनोज सिन्हा साहब कहते हैं या भारतीय पार्टी के आतंकवादियों को कहती है कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, तो उसमें देशभक्ति की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उनको इस जुबली नीति से बाहर आना पड़ेगा, उनको इस रियासत के अंदर अमन लाना पड़ेगा। जिनने गन उठाई है उन बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। और जो बेकार बच्चे जो हमारे आज गलत रास्तों पे जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, चाहे गन उठा रहे हैं, उन बच्चों को रोजगार देके उनको एक सही रास्ता दिखाना पड़ेगा और सही रास्ते पे लेके जाना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 370-35 से जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जो 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारा स्टेटस का रियासत था, हमें यूटी चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, वही स्टेटस बहाल करने के लिए हम जदोजहद करेंगे, एक जंग लड़ेंगे, एक लड़ाई लड़ेंगे और उसको बहाल कराएंगे। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी साहब। लेकिन पीडीपी के लिए एक अच्छा दिन है कि उनकी नेता को आज रिहा कर दिया गया 14 महीने के बाद। लेकिन अब ये समझना होगा कि ये 14 महीने जो निकले, 14 महीने पहले रिहा नहीं, 14 महीने के बाद की, दैट मीन्स कि ये 14 महीने काफ़ी क्रूशियल थे। क्या वो जो सेंसिटिवनेस थी वो ख़त्म हो गई है? क्या वो जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई है? क्योंकि हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि 370 और 35 से का जो स्टेटस है वो उनको जो उस स्टेटस को निकाला गया है उससे लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, ऐसा उनका बयान सामने आया था। उस पर महबूबा मुफ्ती का रिलीज़ हो जाना, आप कश्मीर के किस तरह से, क्योंकि वो ओपनली कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने सुरेंद्र जी से बात की, उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले का स्टेटस था वो हमें चाहिए वापस। और यही बात जो है एनसीपी कह रही है, स्टेटहुड तो चाहिए लेकिन उसमें कोई इतना इशू नहीं। लेकिन 370 और 35 की जहाँ तक बात है, इसमें चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन क्या ये इस तरह के फैसले आगे, जिस तरह से आज पीडीपी के लिए मुबारक दिन है कि उनकी महबूब नेता जो हैं वो बाहर आ गई हैं, लेकिन आगे किस तरह के हालात रहेंगे, किस तरह की चीज़ें रहेंगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि उस सब का शायद कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़रूर सोचा होगा। इस तरह के बड़े फैसले लेने से पहले इसका पूरा चिंतन मंथन किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिन हैं वो बड़े अच्छे ढंग से निकलें, शांति बनी रहे और चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो।
इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर काम कर रही होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा 5 अगस्त 2019 के बाद 3 नेताओं पर PSA लगाया गया था, जिसमें तीनों ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। आज जो महबूबा मुफ्ती 14 महीने से डिटेंशन में थी, PSA के तहत आज उनको भी रिलीज़ कर दिया गया, आज उनको भी छोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रूर अब अपनी रफ्तार पकड़ेंगी कश्मीर में। यही बड़ी खबर थी कि PDP की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती को आज रिलीज़ कर दिया गया। अब ये देखना बाकी होगा कि कश्मीर की सियासत जो है वो किस ओर अंगड़ाई लेती है, ये सियासत कहाँ जाती है, क्या रुख रहता है, जम्मू कश्मीर की आने वाले दिनों में क्या तस्वीरें रहेंगी, इन सब पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और वक्त वक्त पर हम आप तक ये बातें पहुँचाते रहेंगे, ये खबरें पहुँचाते रहेंगे। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।